चाहे तो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस का मज़ा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों बहनों की आयु का योग दे रखा है 81 और उनका अनुपात कितना है 4:5। ओके, अच्छा अनुपात में योग कितना है 9 और 9 बराबर होगा किसके 81 के। यह अनुपात का योग है और ये एक्चुअल योग है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 9×81। यह कहता है एक बहन दूसरी बहन से कितने वर्ष छोटी है। देखिए ये वाली बहन इससे अनुपात में कितनी छोटी है 1, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 9, तो ये वाली बहन इससे 9 वर्ष छोटी है। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। मानकर चलो यहाँ पर 2 आता तो ये वाली बहन इससे 18 वर्ष छोटी होती, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 9, तो 2 अनुपात की वैल्यु कितनी होती 2 से गुणा कर लो तो 18 वर्ष छोटी होती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 126 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ पर 2 बंदे हैं राम और राज। ओके, राम और राज, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ओके, अच्छा अनुपात का योग कितना है 9, 9 बराबर होगा किसके 126 के। ओके, देखिए ये जो है अनुपात का योग है और ये एक्चुअल का योग है, तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 9×9 बचा 3, 9×4 36, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 14 वर्ष। ओके, तो ये कहता है इन दोनों की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखो अनुपात में कितने का अंतर है 1 का, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 वर्ष का अंतर होगा। ठीक है, दोनों की आयु में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरह उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो या ना दे रखा हो, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य, आपको मानना होगा 100%, ये सीपी की वैल्यू है। ओके, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। अगर आप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहे हो तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 90% में बेच रहे होंगे। ओके, अगर हानि होती है तो 100 से घटा लो। अगर आप किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 110% में बेच रहे होंगे। लाभ को 100 में जोड़ दो। ओके, अब क्या कहता है, उन्नति क्या करती है अपने सामान को बेचती है तो उसको 13% की हानि होती है। इसका मतलब वो अपनी वस्तु को 87% में बेच रही होगी। 100 से घटाओ 13 को, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी आपको 696, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 696 डिवाइड में कितना 87। ओके, कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए यूनिट प्लेस से कर लेते हैं। 8 7 56, 8 बारी में कटेगा, 8 8 64, ठीक है, तो 8 बारी में ये चला गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 8 रुपये। तो ये कहता है 10% लाभ कमाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहती है, इसका मतलब अपनी वस्तु को वो 110% पर बेच रही होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी है 8, तो 110% की वैल्यू कितनी होगी 110 से दोनों तरफ गुणा कर दो। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 880। ओके, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इसमें कितना जोड़ूं कि इतना हो जाए, तो इन दोनों का अंतर देखो, तो 10 में से 6 गया 4, ओके, और 17 में से 9 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, तो इसमें
इसमें 184 रुपये अगर डाल दे तो इतने हो जाएंगे, तो उसको 10% का लाभ होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। इसमें इतने रुपए डाल दे तो इतने हो जाएंगे, तो उसको 10% का लाभ होगा। 610 के 30% प्लस 410 के 20% का मान कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। 610 के 30%, ओके, 30/100 प्लस 410 का 20%, 20/100 कितना होगा? बहुत आसान। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 छंग 18 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 2 4 दूनी 8, ये कितना हुआ? 5, 8 और 8 16, 6, 265। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। 12% का, 4% का, 7% का 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 का मान कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए का मतलब होता है गुणा, ओके। तो 12%, 12/100 गुणा 4%, 4/100 गुणा 7%, 7/100 गुणा 2 गुणा 10 की पावर 6, ओके। यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अगर 2 जीरो हैं, ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अगर 3 होते तो 10 की पावर 3। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये इसको काट देंगे। सभी को पता होना चाहिए, अगर a की पावर m है, डिवाइड में a की पावर n है, अगर डिवाइड में आधार एक जैसे हैं तो पावर ऊपर जाकर घट जाती है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 10 की पावर 6, तो ऊपर जाकर घट जाएगा 10 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 12 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 2, 12 चौक 48, 48 दूनी 96 गुणा 7, 7 छंग 42 का 2, 4, 9 सत्ते 63 और 4 कितना होता है? 67, ओके। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक मैच का विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 6,875 रुपये। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मैच का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए आपको 25% का लाभ हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो 1/4 आएगा। जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, ओके, क्रय मूल्य। तो सीपी कितना है? 4। 4 रुपये पर 1 का लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5, ओके। इसका अनुपात बना लिया, 4 पर 1 का लाभ हुआ, ओके। तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 6,875, मतलब कि 5 अनुपात की वैल्यू दे रखी है। 5 बराबर होगा किसके? 6,875 के, ओके। तो यहाँ से इसको काटो, 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे 1, ओके। 5 × 5 बचा कितना? 1, 5 तिया 15 बचा कितना? 3, 5 सत्ते 35 बचा 2, 5 पंजे 25। तो 1 अनुपात की वैल्यू आ गई कितनी? 1375। आपको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब कि 4 अनुपात की वैल्यू। अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की कितनी होगी? 4 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 का 0, 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 0, 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15 का 5, 1, ओके, 5,500। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 5,500। तो एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अगर आपके डिस्टेंस फिक्स है, दूरी फिक्स है, जाने की स्पीड दे रखी है और आने की, और आपसे पूछे औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो किस तरीके से निकालेंगे? देखिए घर से
स्कूल तक जाता है, फिर स्कूल से घर तक वापस आता है। जब घर से स्कूल तक जाता है तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब स्कूल से घर वापस आता है तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तो एवरेज स्पीड आपसे पूछिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2x बाई डिवाइड में x प्लस बाई। 2 का 2, x क्या है जाने की स्पीड, बाई क्या है आने की स्पीड, डिवाइड 6 प्लस 9, तो 2 गुणा 6 गुणा 9, यहाँ पर कितना आएगा, नोट 6 कितना होता है, नोट 6 होता है 15। ओके, तो 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 2 दूनी 4, 4 नीम 36, 36 बटे 5, 5 सत्ते 35, 1 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि संख्या 60 में 60% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए 60 का 60% निकाल लो, 60 का 60% निकालो इस तरीके से, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चंग 36, तो 36 की वृद्धि होगी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। यदि 3 वर्ष के अंत में वह 2662 रुपये लौटाता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए। कहने का मतलब ये है, आपसे पूछ रहा है मूलधन। ओके, कितनी राशि उसने उधार ली। रेट क्या है 10%। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 1/10। जो नीचे आता है इसको कहते हैं मूलधन, जो हर में आता है डिनोमिनेटर में आता है इसको प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। 10 रुपये पर 10% की दर से 1 साल में 1 रुपया ब्याज का मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है 10 रुपये। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दो तो कितना हो गया 11। ओके, ब्याज को जोड़ दिया मूलधन में। कितने साल की बात है 3 की, तो पावर 3 लगाओ। ओके, अगर 2 साल की बात होती तो यहाँ पर पावर 2 लगती, तो ये कितना हुआ 1000 और ये कितना हुआ 1331। 3 साल में 1000 रुपये 1331 रुपये हो गए, तो 331 का ब्याज मिला। ओके, ये कहता है 3 साल बाद 2662 रुपये लौटाता है, मतलब ये अमाउंट है। अनुपात में कितना है अमाउंट 1331, तो 1331 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 2662। तो यहाँ से इसको काटा, कितना आया 1 अनुपात की वैल्यू 2। ओके, आपसे पूछा उसने कितने रुपए उधार लिए, मतलब कि मूलधन। देखिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 2, तो 1000 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 2000। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है।